फिर मेरे वाले देख रहा, मैं 2 क्वेश्चन और देख लूँ, तो 6 महीने 12 महीने क्या कर रहा था फिर उस समय पढ़ लेता। क्योंकि एग्जाम जब होती है उससे कम से कम, हालांकि मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाई जोड़ देनी चाहिए, लेकिन कम से कम 24 घंटे से पहले आपको किताब को टच भी नहीं करना है। ये करके जाना आपकी बात एग्जाम जाओ तो। जब आपका एग्जामिनेशन, मान लो कल की एग्जाम है आपकी, कल 10 बजे है, तो आज के 10 बजे की पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दो, आप आराम से खाओगे और मस्ती से सोओ, बिल्कुल फ्री माइंड रहेगा आपका। क्योंकि माइंड भी काम करने से थकता है हमेशा, और माइंड की जो थकान होती है ना वो फिजिकली थकान से बहुत ज्यादा होती है। आप तो कहते हो कि भाई मास्टर को खड़ा खड़ा सारा दिन पढ़ाता ही तो है, ये कौन से भाव नहीं बजाता है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे क्लास ही तो लेते हैं, बोलता ही तो है। लेकिन यहाँ वाले जो थकान होती है ना, वो शारीरिक जो फिजिकल अपनी थकान होती है उससे बहुत ज्यादा थकान मानी जाती है। फिजिकल थकान से बहुत ज्यादा थकान होती है माइंड की थकान। 10 घंटे क्लास लेने के बाद भी जब आदमी कर जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि बिना खाना खाए सो जाए, क्योंकि ये थकान ज्यादा होती है। तो माइंड भी रेस्ट मांगता है, माइंड भी क्या मांगता है, रेस्ट मांगता है। तो उस माइंड को रेस्ट दो आप उस समय, क्योंकि पढ़ लिया उससे 24 घंटे में कोई आप छठी चौदस करने वाले नहीं है, कर ली वो कर ली पहले, क्योंकि 24 घंटे में क्या पढ़ लोगे इतना। उस समय आप बिल्कुल माइंड को रेस्ट दो और फिर पेपर देकर क्या हो, देखें आपका पेपर अच्छा होता है नहीं होता है। दूसरी बात, नेगेटिव जो थिंकिंग वाले लोग हैं उनसे आपको उस दौरान 1-2 दिन जो एग्जाम के दिन होते हैं उस दौरान बिल्कुल बात करनी ही नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग वाले समझते हो ना यार, पहले उस समय अंगुली ज्यादा करते हैं, तेरा क्या सिलेक्शन होगा, पिछली बार ही नहीं हुआ, मेरा ही नहीं हुआ, फलाने का नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, पेपर तो बहुत टफ आएगा, पेपर तो लीक हो चुका है। आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाले लोग ऐसी बातें करेंगे, नेगेटिव बातें, पेपर तो हो चुका लीक। अब आपके माइंड में क्या बैठ जाएगी कि वास्तव में पेपर तो लीक हो गया है, अब मेरा जो पेपर होगा ना वो तो नहीं होगा, फलाने का हो जाएगा सिलेक्शन। उसने तो खरीद लिया पेपर, वो कह देगा जबरदस्ती आपको कि फलाने ने तो खरीद लिया 7 लाख रुपए पेपर। अब आपके माइंड वो चीज है ना वो घर कर जाएगी। एग्जाम में बैठे बैठे भी आप ये सोचोगे उसने वास्तव में पेपर खरीद लिया, चाहे नहीं खरीदा हुआ। तो जो नेगेटिव थिंकिंग वाले, जो नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति है ना, उनसे बिल्कुल दूरी बना कर रखें उस समय। वैसे भी रख सकते हो आप दूरी, तो ना ये नेगेटिव थॉट वाले जो व्यक्ति होते हैं ना उनसे दूरियां तो वैसे भी बना के रखनी है यदि आपको सक्सेस लेनी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो व्यक्ति है ना उनके साथ में हमेशा आपको रहना है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति कभी नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है उस समय। दूसरा, जब एग्जाम देने जाओ तो किसी ने जो भी आपका इष्ट देव होता है ना, मैं नहीं मानता कि कोई देव देवता होता है वैसे, लेकिन जो भी आपका इष्ट देव है ना उसको आप आराध्य मान करके पूजा अर्चना करके फिर जाए। दूसरी बात, जो पुस्तकें होती है ये वास्तव में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये जो मैं बता रहा हूँ। आप एग्जाम देने जाएं तो आपके जो भी स्टडी रूम होता है उसमें जो पुस्तकें होते हैं उनको खुली की खुली छोड़ करके जाएं, आप कभी भी उनको क्लोज करके नहीं जाएं। कभी भी देखने जाता हूं, देखें आपकी बार एग्जाम, आप उन पुस्तकों को जिस पोजीशन में वो पड़ी हुई है आप पढ़ रहे थे उसी पोजीशन में आपको खुला का खुला छोड़ करके जाना है, उनको क्लोज करके विद्या माता को बंद करके नहीं जाना है। ये वास्तव में साइकोलॉजिकल थॉट बता रहा हूं आपको, करना देखें आपकी बात, बहुत फर्क पड़ेगा इन चीजों से। पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद में बाहर जाकर के आपने रोल नंबर देके एकांत में जाकर के बैठो, यदि घंटे 2 घंटे का टाइम बच रहा है। एग्जाम से कम 1 घंटा जो भी निर्धारित समय, उस 1 घंटे से पहले आपको पहुंचाना है वहां पे। जो भी एग्जामिनेशन का जो टाइम है आपका, मान लो 10:30 बजे का है और गेट क्लोज होने का टाइम मान लो 9:30 बजे का ही है, 1 घंटे पूर्व में बुला लिया जाता है आपको, तो आप 9:30 बजे गेट क्लोज हो रहा है तो 8:30 बजे जाकर के बैठ जाओ। बैठना है एकांत में, किसी के पास में नहीं बैठना, क्योंकि वहां भ्रामक जो चीजें होती है ना, भ्रामक बातें सबसे ज्यादा फैलाई जाती हैं। और भ्रामक बातें फैलाएगा कौन, जो तैयारी करने वाला है, और वो चाहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो और मेरा हो जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके सगे माता पिता के सिवाय, आपके सगे भाई बहन के सिवाय और आपके गुरु के समान, इसके सिवाय आपका कोई रिलेटिव भी नहीं चाहता है कभी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरे वाले का नहीं हो, फलाने वाले का नहीं हो। ये 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन हो, बाकी कोई लोग नहीं चाहेगा, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वो दिखावे के लिए जरूर कहते हैं, चाचा ताऊ वगैरह, कोई अड़ोसी पड़ोसी वगैरह, यार भाईला भाईली वगैरह, कि इसका आपका भगवान करे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो चाहता नहीं है, हकीकत में नहीं चाहता है। दूसरी बात, आपका बराबर कॉम्पिटिटिव यदि कोई है, उसकी एक ट्यूशन की भी हेल्प नहीं करनी है जिंदगी में, इस चीज को गांठ मान लेना, चाहे वो कितना भी क्लोज आपका क्यों हो। बराबर
कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है